अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है नागरिकों की जिम्मेदारी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी हम सिटीजन्स की कि हम इस ई वेस्ट को बचा सकें, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमारे मटेरियल्स ख़राब हो रहे हैं उसको हम कैसे सेव कर सकें। तो सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये है कि जो हम यूज़ कर चुके हैं, मान लीजिए आप कोई मोबाइल लेते हैं और नया हैंडसेट है, थोड़े दिन चलाने के बाद आपको लगता है कि आपको इसे यूज़ नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे किसी को सेकेंड हैंड प्रोवाइड कर देंगे। मतलब उसके आधे रेट में या कम रेट में आप उसे क्या करेंगे, किसी नीडेड पर्सन को जिसे इसकी ज़रूरत है उसे दे देंगे। उसे बेचने से या फेंकने से क्या होगा, इसको बेचेंगे या हम फेंकेंगे तो ये चीज़ें, मतलब अगर हम इसको कबाड़ी में बेच देते हैं, है ना, अगर इसे हम इधर उधर डिस्पोज कर देते हैं तो टूटने फूटने से या इनको अटाले में जाने से, स्ट्रैपे में जाने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगे। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे या हमें ऐसा लगता है कि हमारे यूज़ के लिए अब नहीं है, तो आप इसको, जो भी समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, जो हमारी सोसाइटी में ऐसे मेंबर हैं जो इनका यूज़ करना चाहते हैं और उन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें दे दीजिए। सेकेंड, इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स को स्कूलों, गैर लाभकारी संस्थाओं, वो निजी आयकर में दान दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, इनको दान दे देंगे। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें आगे किसी को दान दे दें, या तो फिर आप इसे रिसाइकलिंग के लिए प्रोवाइड करें। ठीक है। और जब हम इसके साथ साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी हम कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखना चाहिए। हमें अपने माइंड में याद रखना चाहिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें। जब भी आप मार्केट से कोई नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे ज़्यादा धुआं ना निकले, उसके अंदर कोई ऐसे कंपोनेंट ना यूज़ हुए हों जिनके ख़राब होने के बाद अगर आप उसे जलाएंगे या फेंक देंगे तो इससे मानव की हेल्थ पर, मतलब ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट पड़े। सेकेंड, आपको देख लेना है कि क्या ये रिसाइकलेबल है, मतलब आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं क्या, एक बार ख़राब होने के बाद आप उसको रिपेयर कर सकते हैं क्या इसके अंदर ऊर्जा जो निकल रही है, जो उसमें से एनर्जी निकल रही है, वो इफ़िशिएंट है या मैक्सिमम निकल रही है, ये आपको देखना है। और आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है जिसमें अगर कोई ख़राबी आ जाए तो फिर से आप उसे क्या कर सकें, अपग्रेड कर सकें और उसे फिर से, मतलब आजकल क्या होता है, मोबाइल में अपडेट का सिस्टम आ गया है। आप अपने जो मोबाइल में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे अपडेट कर लेंगे तो नए फीचर, नए फंक्शनलिटी आपको मिल जाएंगे। तो आपके मोबाइल में ये अपडेट का फीचर है कि नहीं। यूटिलाइज मिनिमम पैकेजिंग, मतलब इसके अंदर कम से कम पैकेजिंग का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ ये अगर आपके यूज़ में नहीं आता है तो क्या कंपनी उसे वापस लेगी, मतलब इसको टेक बैक का ऑप्शन है कि नहीं है, और जिस भी जगह से आपने लिया है वो कंपनी सर्टिफाइड है कि नहीं। तो ये हम जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेते तो हमें ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रख लेना है। और यदि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है वो भी आपको माइंड में याद रखना है। यहीं पे ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।